जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हमारे सनातनी भाइयों और बहनों के साथ में बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है और अभी पूरा भारत और पूरा हिंदू समाज और सनातनियों के दिल में और हृदय में आग की ज्वाला भड़क रही है। और इस आग की ज्वाला को भपकना वह स्वाभाविक भी है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पुरखों ने भी 1947 में देखा, 1946 में देखा है और 71 में भी देखा है कि किस तरीके से जिहादियों ने हमारी बहन बेटों के साथ इज्जत लूटी, भाइयों की हत्या करी, परिवार के परिवार बेघर कर दिए और जमीन जायदाद दुकान सब कुछ छीन ली। पर 1947 के पहले अंग्रेजों के स्लीपर सेल बनकर जिन्होंने काम करा था और इस देश का बंटवारा करा था, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बनाया था जिन्होंने, और उसके बाद भी इनका दिल नहीं भरा था, तो इन्हें पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में 25 किलोमीटर चौड़ी एक यानी कि इन्होंने सुपर कॉरिडोर देने की इच्छा रखी थी। एक पट्टी दे रहे थे 25 किलोमीटर दूर पूर्वी और पश्चिम पाकिस्तान के लिए कि दोनों भिखारी है, ये एक पाकिस्तान है, इसके दो टुकड़े हैं, ये भिखारी देश है, ये हवाई जहाज से कैसे आएगा, जहाज से कैसे आएगा, तो इनको रोड से जाने के लिए रास्ता दिया जाए। अगर आप सोचो वो प्लान कामयाब हो जाता तो कितनी बड़ी बात होती है। वो तो वीर नाथुराम गोडसे जी ने अपना बलिदान दिया, उसके कारण वो बच गए, नहीं तो आज आपके साथ क्या होता सोचने का विषय है कि अपना जो ऊपर का सर वाला हिस्सा पूरा जिहादियों के पास चले जाता। पर वीर नाथुराम गोडसे जी अमर रहे, उनके बलिदान ने वो रोक दिया और पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान एक ना हो सका। बाद में उन्होंने वहां पर जो हिंदू सनातनियों को 1971 के पहले दुख दिया, तकलीफ दी, उसके बाद में हमारे यहाँ की सरकार ने वहां पर अपने कहीं सैनिकों के बलिदान देने के बाद में और उनके 90,000 से ऊपर सैनिकों को पकड़ने के बाद भी वो अखंड भारत में सम्मिलित नहीं करा। पश्चिम बंगाल जो पूर्वी पाकिस्तान था उसी का ही नतीजा हुआ, उसी गलती का नतीजा हुआ कि आज हमारी बहन बेटियों का बलात्कार मुसलमान जिहादी कर रहे हैं, हमारे भाइयों का नरसंहार कर रहे हैं, जो आप टीवी पेपरों में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। ये गलती उस समय पे 1946-47 में भी कांग्रेस पार्टी और अंग्रेजों के स्लीपर सेल गांधी परिवार ने करी थी, 71 में भी उन्होंने वो गलती करी थी। और फिर उसी गलती का नतीजा है कि आज हमारे सनातनियों भाइयों का पाकिस्तान से नामो निशान मिट गया, बांग्लादेश से भी नामो निशान मिटने के कगार पे आ गया है। अब समय आ गया है कि आपको और मुझे और सबको एक होना पड़ेगा और हमारी सरकार का साथ देना पड़ेगा और सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारी सरकार उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। उन जिहादियों के समर्थन में हमारे देश की कांग्रेस पार्टी, विपक्षी पार्टियां, जिहादी टुकड़े टुकड़े गैंग खड़ी रहेगी, यहाँ तक कि मीडिया खड़ी रहेगी, बुद्धिजीवी खड़े रहेंगे, पर इनका जवाब अब देना पड़ेगा। क्योंकि जैन जी के नाम से जो ये विदेशी माँ का पुत्र जन्मा हुआ वो उनकी भाषा बोल रहा है, उनके साथ खड़ा है, वो चाहता है कि यहाँ का युवा देश के खिलाफ हो, सरकार के खिलाफ हो, सेना के खिलाफ हो। अब यहाँ का युवा ये बता दे क्या वो कांग्रेस के खिलाफ है, जिहादियों के खिलाफ है और देश के दुश्मनों के खिलाफ है। अब समय आ गया है कि इन कांग्रेसियों को, इन देशद्रोहियों के और अंग्रेजों के स्लीपर सेलों को भी जवाब देना पड़ेगा, जिहादियों को भी जवाब देना पड़ेगा। हमारे भारत सरकार बहुत जल्दी, मैं आपको भरोसा देता हूं कि बांग्लादेशी इन जिहादियों को वो जवाब देगी कि इतिहास याद रखेगा। क्योंकि आज जो भी कुछ हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, वो अमेरिका जो यानी कि आतंकवादी देश मान लिया जाए अमेरिका को, कि अमेरिका ने जितने भी देशों में आज आतंकवाद है वो सब अमेरिका का ही पोला पासा आतंकवाद है, उसी के द्वारा प्रायोजित किया गया ये आतंकवाद है। क्योंकि कितने ही देश जो शांति प्रिय थे वो अमेरिका ने अपने कूटनीतिक और अपने हथियारों बेचने के चक्कर में उन्होंने उन देश को जिहादी देश बना दिया, उनको गृह युद्ध में जोड़ दिया और हर देश के अंदर जहाँ शांति होती है वहाँ ये हथियार बेचने के चक्कर में उस देश में आग लगाई है। एक जमाने में जो इराक और ईरान है, यहाँ पे भी अमेरिका ने ही जिहाद फैलवाया, जो आज पूरे देश के लिए तकलीफ है। आज जितने भी जिहादी देश है उनको बढ़ाने में अमेरिका ही साथ दे दिया है। इसलिए अगर पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी जिहाद हो रहा है और मानवता खतरे में, तो वो अमेरिका है। जो बांग्लादेश की सरकार है उसे सपोर्ट देने वाले कौन है?
उसे पाकिस्तान सपोर्ट देने वाला नहीं, उसको अमेरिका सपोर्ट देने वाला है। अमेरिका चाहता था कि भारत सरकार उसकी कठपुतली बन जाए, पर भारत सरकार जब उसकी कठपुतली नहीं बनी, उसके इशारों पे नहीं चली, तो उसने पहले पाकिस्तान से कोशिश करी। जब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भारत सरकार ने, मोदी जी ने दिया, तो इसने बांग्लादेश के द्वारा हमारे सनातनियों की हत्या करवाई अमेरिका ने। ठीक है, समय रहते इसे जवाब दे दिया जाएगा अमेरिका को भी, पर अगर नहीं भी दिया तो प्रकृति अपना जवाब ले लेगी, क्योंकि इसके साथ में वही हुआ है कि जहां जहां इनने आतंकवाद फैलाया उनको जवाब भी मिला है। पर इस समय जो देशद्रोही है उन्हें पहचानना पड़ेगा, उन्हें परखना पड़ेगा कौन लोग यहाँ पे आज भी बांग्लादेश का साथ दे रहे हैं। वही लोग हमने देखा था कि जब 1 साल 1.5 साल पहले उन्होंने सत्ता परिवर्तन करा था बांग्लादेशी जिहादियों ने, तो यहीं के कांग्रेस के नेता कहते थे कि जैसा बांग्लादेश में हो रहा ऐसा यहाँ पे हिंदुओं के साथ भी करेंगे। सोचो, ये वही इंतजार करने में बैठे हैं कि यहाँ पे मोदी जी जाए और मोदी जी कमजोर हो, ये कांग्रेस और जिहादी मिलके आप और मेरी हत्या करे, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करे। ये वही करना चाहते हैं जो इन्होंने बांग्लादेश में किया, वो आपके साथ भी करेंगे, मेरे साथ भी करेंगे। अगर हमने आज अपने बांग्लादेशी भाइयों का साथ नहीं दिया तो फिर जीवन के अंदर हमें कभी मौका नहीं मिलेगा। सोचो, गांधी परिवार फिलिस्तीन के सपोर्ट में रोड पे आ जाते हैं, सांसद में चले जाते हैं, पर गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी आज तक रोड पे नहीं निकली है। बांग्लादेशी भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा, तो इस देश के अंदर ये जिहादियों ने, इन सेकुलरों ने, इन वामपंथियों ने, इन टुकड़े टुकड़े गैंग ने, इन लिबरलों ने इस देश को धर्मशाला बना दिया है। और यदि इस देश में या कहीं पे भी हिंदुओं पे कोई अत्याचार हो तो कोई बोल नहीं सकता है। इनने इतना प्रेशर डाल दिया है, ऐसा कि अनेक एक माहौल बना दिया है। पर अब हम हमारे हिंदुओं को उनके लिए बोलना पड़ेगा, उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा और उनके लिए लड़ना पड़ेगा, और हमारी सरकार का और हम मोदी जी का हाथ मजबूत करना पड़ेगा। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हिंदू हिंदू भाई भाई, और जिहादियों की कब्र अब खुदेगी। जय श्री राम।